शंकर भगवान माँ सती से कहते हैं कि देवी प्रणाम कर लीजिए। माई नहीं करती है। बाबा समझ गए। क्या समझते हैं कि हो ही सोई जो राम रचि राखा कि को करी तर्क बढ़ाऊं शाखा। बाबा समझ जाते हैं कि अब तो वही होगा जो प्रभु राम जी चाहेंगे। एक मैं आप लोगों से बात पूछूं कि जो हमारा ये तन मिला हुआ है, आखिर इस तन को कौन दिया है, किसने बनाया है? भगवान ही तो बनाए हैं ना। देखिए हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि हमको ये भी नहीं पता होता है कि हम किस कुल में जन्म लेंगे। हमको ये भी नहीं पता होता है कि हमारे माता और पिता कौन होंगे। महाराज हम यहाँ तक भी नहीं तय कर पाते हैं कि हमारे पति कौन होंगे, हमारी पत्नी कौन होगी। जब शादी विवाह होता है तो टोटल 36 गुण होते हैं। लोग कुंडली मिलाते हैं, कहते हैं कि 18 गुण मिला हुआ है, 20 गुण मिला हुआ है, 26 गुण मिला हुआ है। 32 गुण यदि मिल जाता है महाराज तो 4 गुण तो कम से कम हो जाती है ना। तो किसी न किसी बात पे अनबन हो ही जाएगी। अगर अनबन हो जाए तो क्लेश न किया जाए। किसी न किसी समय या कभी न कभी ऐसा अवश्य होगा जब आपका मन आपके पत्नी से, आपके पति से नहीं मिलेंगे। तो कभी भी क्लेश नहीं करना चाहिए। अब लोग परेशान होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या यदि करेंगे तो केवल शरीर छूटता है और शरीर छूट जाएगी, लेकिन ये आत्मा पुनः शरीर धारण करके आएगी और उसे 1000 गुना दंड पुनः भोगना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहूंगी, कथा कहती है तो भगवान पे छोड़ दीजिए। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। अपने केस के बाल को तो हम लोग रोक ही नहीं पाते हैं, फिर महाराज किस बात का घमंड करते हैं। एक ही बात कहूंगी, शंकर भगवान के भांति आप लोग भी अपने मन में ये बैठा लीजिए कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, वही होगा जो प्रभु राम जी चाहे।